जय श्री कृष्ण बच्चों, कक्षा 3 में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा 3 में हम पाठ संख्या 9 मैं सड़क हूँ के बारे में पढ़ रहे थे। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि सड़क अपने सुख दुख के बारे में बता रही है और सड़क कैसी होती है, कच्ची और पक्की दो तरह की होती है। और सड़क हमसे बात कर रही है कि भाई मैं कब खुश होती हूँ, कब दुखी हो जाती हूँ। और मेरे पेड़ों की सड़क, मेरे आसपास में जो पेड़ लगे हुए हैं, फलों से लदे हुए पेड़ हैं, उसकी तरफ जब बच्चे दौड़ के आते हैं, जब राहगीर, थके हारे राहगीर मेरे पेड़ों की छाया में बैठते हैं, तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। और जो बच्चे फलों से लदे हुए पेड़ हैं उसके ऊपर फल तोड़ते हैं, तब भी मुझे बड़ा आनंद आता है। तो आइए आगे के पाठ को हम जारी रखते हैं। दशहरा, ईद आदि त्योहारों और मेलों से मेरी शोभा बढ़ जाती है। शोभा मतलब सुंदरता, है ना। तो सड़क कह रही है कि दशहरा होता है, ईद होती है, त्योहारों और मेलों से मेरी शोभा बढ़ जाती है। अब देखिए बच्चों, ऐसे नॉर्मल दिनों में तो सड़कें सुनसान सी दिखाई देती है, मगर जब कोई त्यौहार होता है तब बाज़ार में कितनी भीड़ होती है। रात को ऐसे तो 8-9 बजे तक बाज़ार बंद हो जाते हैं, मगर जब सीज़न होती है शादियों की, मेलों की, त्योहारों की, तब 12-1 बजे तक दुकानें खुली रहती है और चारों तरफ रोशनी ही रोशनी दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि उससे सड़क की शोभा बढ़ जाती है ना। सड़क की शोभा बढ़ जाती है। सड़क की शोभा कब बढ़ती है? दशहरा, ईद, त्योहारों और मेलों पर सड़क की शोभा बढ़ जाती है। सड़क के चारों आसपास में सफाई हो जाती है और सड़क पे लाइटें रोशनी होती है, तो सड़क की शोभा मतलब सुंदरता बढ़ जाती है। मेरे आसपास सफाई हो जाती है, होती है सफाई त्योहार, ईद, मेलों में, है ना। लोग आते जाते हैं, भीड़ बढ़ती है, तो सफाई भी रखना ज़रूरी हो जाता है। तो इन दिनों में सड़क की सफाई भी हो जाती है। दोनों किनारों पर रोशनी की जाती है। रोशनी मतलब उजाला या प्रकाश किया जाता है। सड़क के दोनों तरफ लाइटें लगाई जाती है अच्छे से और रोशनी की जाती है, मतलब उजाला प्रकाश किया जाता है। तरह तरह की दुकानों से मैं सज जाती हूँ। अब दिवाली है, होली है, ईद है, दशहरा है, त्यौहार है, मेले हैं, इनमें क्या होता है? काफ़ी चहल पहल होती है। अब चहल पहल होती है, ख़रीदारी बहुत ज़्यादा होती है, तो जो सड़क होती है, सड़क पे तरह तरह की दुकानें लगाई जाती है, तो दुकानों से सड़क सज जाती है। काफ़ी चहल पहल होती है। अब भीड़ भाड़ होती है, लोग खरीदारी करने आते हैं, मेलों में लोग घूमने फिरने आते हैं, तो क्या होता है? सड़क पर चहल पहल बढ़ जाती है। और नहीं, अगर दिवाली दशहरा नहीं है, ईद वगैरह नहीं है, मेला नहीं लगता है, तो सड़कें कैसी लगती है? सुनसान सी लगती है, वीरान सी लगती है। मगर जब त्योहार वगैरह होते हैं तो क्या होता है? चहल पहल बढ़ जाती है, क्योंकि लोग बाज़ार से ख़रीदारी करते हैं, कुछ काम से आते हैं, है ना। तो उससे क्या होता है? रौनक बढ़ जाती है सड़क की, बाज़ार भी रोशन हो जाते हैं, सभी लोग खुश नज़र आते हैं। सभी लोग खुशी खुशी से खरीदारी करते हैं, शादियों की खरीदारी करते हैं, दिवाली होली के लिए सामान खरीदते हैं, है ना। सजावट के लिए सामान खरीदते हैं, बर्तन खरीदते हैं, मिठाइयाँ वगैरह खरीदते हैं, तो सभी लोग खुश नज़र आते हैं। मुझे अच्छा लगता है। अब सड़क कह रही है कि इतना सब कुछ होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने नज़दीक यह रौनक देखकर। सड़क कह रही है कि मेरे आसपास में जब मेरी शोभा बढ़ जाती है, मेलों में, त्योहारों पे मेरे सफाई होती है, मेरे किनारों पे रोशनी की जाती है, तरह तरह की दुकानों से मैं सज जाती हूँ, मेरे ऊपर काफ़ी चहल पहल होती है, सब लोग खूब खुश होते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये सारा नज़ारा देख के। दुख तब होता है, अब अभी तक तो सड़क क्या कह रही है? अपने सुख के बारे में बता रही थी। अब सड़क कह रही है कि मुझे दुख भी होता है। अब दुख कब होता है? देखिए, दुख तब होता है जब मेरे ऊपर कूड़ा करकट फेंक दिया जाता है। अब आम बात है, कूड़ा करकट सब सड़क के किनारे फेंक देते हैं, है ना। तो जहाँ सड़क साफ़ सुथरी है तो वहाँ हमें आने जाने में भी सुविधा होती है, गाड़ी चलाने में भी सुविधा होती है। हम अगर पैदल भी चल रहे हैं तो हम आराम से चल फिर सकते हैं, आ जा सकते हैं। मगर जब सड़क पे कूड़ा पड़ा है, कचरा पड़ा है, तो बारिश के दिनों में वो कूड़ा सड़ सड़ के बहुत बदबू मारता है, तो हमें सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। वहाँ उस रास्ते से हमें गुजरना भी बहुत
बिल्कुल नहीं सुहाता कि हम उस रास्ते से जाएं, पर मजबूरी होती है, उसी रास्ता पकड़ना पड़ता है। अगर उसी रास्ते से हमें जाना है तो उस कूड़ा करकट वाले रास्ते से हमें जाना पड़ता है, तो हमें भी समस्या होती है और सड़क को भी कूड़ा करकट जो सड़क पे लोग डाल देते हैं तो उससे सड़क को बुरा लगता है। अरे अरे देखो कितने लोगों ने मुझ पर थूका भी है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, गुटखा खाते हैं, पान मसाला खाते हैं, या कुछ लोग ऐसे ही चलते चलते सड़क पे थूक भी देते हैं, तो उससे क्या होता है, गंदगी होती है। अब अगर किसी के थूक में कोई बीमार इंसान है, अगर उस थूक पे मक्खी बैठी और वही मक्खी और किसी के उधर जाके बैठ गई, तो इससे क्या हुआ, एक दूसरे को इन्फेक्शन ही हुआ ना, बीमारी फैलती है। तो इसलिए सड़क पे थूकना भी हमें नहीं चाहिए। और ना ही हम गाड़ी में बैठे हैं और हमने कुछ खा लिया और वो जो कचरा होता है, या कागज़ है, या केले का छिलका है, या टॉफ़ी का वेफर है, कुछ भी है, तो उसको हम क्या करते हैं, सब खिड़की में से हाथ बाहर निकाला और सड़क पे डाल देते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हमें लोग सफाई नहीं रखेंगे, सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे, तो सफाई करने वाला एक होता है ना, कर्मचारी कितने लगा दोगे आप सफाई करने के, जबकि हम इतने सारे लोग हैं जो गंदगी फैलाते हैं। तो हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि हमें गंदगी नहीं करनी है ना। तो ना सड़क पे थूकना है और ना ही सड़क पे कूड़ा करकट डालना है। केला खाकर छिलका भी मुझ पर फेंक दिया है। अब कोई चलते फिरते चलता चलता कोई केला खा रहा है और जो छिलका है वो भी मेरे ऊपर डाल दिया है। सड़क कह रही है कि केले का छिलका भी मेरे ऊपर डाल दिया है। कई जगह मुझ पर छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं। अब देखिए बच्चों, ये सड़क पे स्कूटर चल रहा है ना, और सड़क पे आपको एक गड्ढा दिखाई दे रहा है, तो इन गड्ढों पे गाड़ियों का चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है। और जब बारिश में पानी भरता है तब भी दुर्घटना होने की संभावना रहती है। ये तो छोटा गड्ढा दिखाई दे रहा है, मगर कभी कभी बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं और पानी से भरा हुआ होता है ये पूरी जगह, तो गाड़ी ऊपर से निकलती है, पता ही नहीं चलता है कि कितना बड़ा गड्ढा है, तो गाड़ी अंदर धंसने का भी डर रहता है, जिससे मुझे ही नहीं लोगों को भी परेशानी होती है। अब जो ये गड्ढे बने हुए होते हैं, ये बारिश के दिनों में बड़ी परेशानी करते हैं। इनसे कीचड़ बहुत ज़्यादा होता है और पैदल चलने वालों को, गाड़ी चलाने वालों को, सबको बड़ी परेशानी होती है। तो बच्चों, हमें कहीं पर भी ना सड़क पे कचरा डालना है और ना ही जो कचरा पात्र रख रखा है नगर निगम ने या सरकार ने, उसकी उसी जगह पे हमें कचरा डालना चाहिए। इधर उधर व्यर्थ कचरा नहीं फेंकना चाहिए और ना ही सड़क पे थूकना चाहिए। अगर कोई सड़क पे कचरा डाल रहा है, थूक रहा है या केले के छिलके डाल रहा है, तो हमें उन्हें मना करना चाहिए कि भैया, या जो भी आप हो, कचरा पात्र में ही डालिए। अगर नहीं तो आप अपने बैग में रख लीजिए और जहाँ आपको कचरा पात्र दिखे उसमें आप इस कचरे को डाल दीजिए। इधर उधर गंदगी नहीं फैलानी है, ना हमें फैलानी है और ना ही और लोगों को फैलाने देनी है। तो आगे के पाठ को हम कल पढ़ेंगे। जय श्री कृष्ण।